So today we are doing 2021 ethics case study question number 7 and which we tried to do previously but गलतियां हो गई थी. So what we have developed, like पहले आपको टाइप देखना है किस टाइप की केस स्टडी है और इसके लिए मैंने बेसिक वीडियो में बात कर रखा है. 3 टाइप बेसिकली हैं. देन आपको अप्रोच डिसाइड करना है डिपेंडिंग अपॉन टाइप की क्या है. देन फाइनली फ्रेमवर्क में रहते हुए उस केस को टैकल करना है. उसमें हमें अप्रोच में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच लेके चलना है. हमें ना तो एकेडमिक एथिक्स लिखना है ना तो अपना इंडिविजुअल एथिक्स लिखना है. एडमिनिस्ट्रेटिव से क्या मतलब है कि लॉ रूल शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट एटसेट्रा शुड बी योर गाइडेंस प्रिंसिपल. उसको आप फॉलो करोगे. हाँ, कहीं बहुत ज़्यादा अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप डेफिनेटली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज समवॉट बुलवर्क ऑफ ह्यूमन राइट और ये कहीं पे भी डिविएट नहीं करता है. तो अगर आपको लॉ में दिक्कत है तो यू कैन फाइंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू ऑलवेज लाइक यू टेक इन ओथ. तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इसका सहारा लेके आगे बढ़ेंगे. चलिए हम देखते हैं. तो पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अभी जो है समझ में आ रहा है वो है कि केस स्टडी को क्लोजली ग्रास्प कर पाना, मतलब एक्यूरेटली उसको एसेस कर पाना. लोगों को लगता है लाइक रेजोल्यूशन कम है. ग्रेविटी, जैसे मैं बात कहूँ कि आप ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन एक शब्द होता है ना, वो कम है इन सेंस कि आप उसको सही से भांप नहीं पाते हो कि केस में कितना हमारा प्रोग्रेस हो चुका है. अगर कहा जाए ना तो इट्स लाइक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप कितने लेवल पे हो चुका है रिपोर्ट पे, मतलब देयर आर स्टेजेस. तो आपको एक केसेस को अच्छे से अच्छे जितनी क्लोजली आप एसेस कर पाओ ना उतना बेहतर है. और उसके लिए इसमें कीवर्ड होते हैं तो उनको मार्क करना है एंड ध्यान रखना है कि क्या है. तो अपने आप पे, जैसे यहाँ पे दिया है यू आर यंग सिविल सर्वेंट हो आप, ठीक है. हैज ए रेपुटेशन फॉर कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, डेडिकेशन एंड relentless pursuit of difficult and onerous job. ऑलरेडी आपको एक क्या दिया है इस केस ने, यहीं पे आपको एक प्रोफाइल दे दिया है. कैसे एक टफ सिविल सर्वेंट की प्रोफाइल दे दी जो इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है. तो आप इसको इक्विवेलेंट नहीं कर सकते एक नॉर्मल सिविल सर्वेंट से. थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना. तो ये बेटर रेजोल्यूशन हुआ. आप सिर्फ ये पढ़ो कि सिविल सर्वेंट है वर्सेस ये जो पूरा डिस्क्राइब किया है, तो इट गिव्स अ रेजिलिएंट समवॉट सिंगम टाइप आपकी रेपुटेशन बनेगी कि इस तरह का पुलिस वाला है. अगर उस अप्रोच से करोगे तो यू विल गेट लाइक जो बोलते हैं ना कि आप प्रैक्टिकल आंसर लिखा करो. तो वो उस पे आपको नंबर मिलना है. यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और जो वायबल हो, ऐसा नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हो कि हम ये कर देंगे, लाइक इट डजंट मेक साउंड गुड. सो विल डू दैट. तो पहला हमने देख लिया कि भाई एक अच्छे सिविल सर्वेंट की मोस्टली आईपीएस जनरली होते हैं कि एक इन्होंने छवि ड्रॉ की है. कंसिडरिंग हिज प्रोफाइल ही वाज, समझ में आ रहा है, उसकी प्रोफाइल को देख के ही उसको पिक किया गया है by his boss to handle a very challenging, खुद ही बता रहे, challenging and sensitive assignment है ये. He was posted in a tribal dominated district. अब आपको थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए कि ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में क्या चीजें होती हैं, ठीक है. नोटोरियस मतलब बैकवर्ड इलाका है भाई. फॉर इलीगल सैंड माइनिंग, excavating sand from river belt and transporting through trucks and selling them black market was rampant. तो यहाँ पे भैया सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है बैकवर्ड इलाके में, वो बहुत ज्यादा है. This illegal sand mining mafia was operating with the support of local functionaries. Local functionary के साथ आपका hand in gloves हो रखा है भाई. The tribal musclemen who, अब इसमें ट्राइबल लोग भी इन्वॉल्व है, कुछ मसलमैन. तो लोकल फंक्शनरीज हैं प्लस ट्राइबल. अब फंक्शनरीज कई लोगों को नहीं समझ में आएगा भैया कौन से फंक्शनरी, ये नगर निगम या इस तरह के जितने ऑफिसेज हैं, इस तरह के लोकल जो पास करते हैं. बाबू समझ में आ रहा, बाबू से समझ में आ जाएगा. सो इससे मतलब है
who in turn were bribing selected poor। अब ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, ब्राइब कर रहे हैं। selected poor tribal and had kept the tribal under their fear and intimidation। तो अब खाली ब्राइब नहीं कर रहे, they are also using fear and intimidation। तो हाँ, ये हमारे ट्राइबल जो है कि स्टेक होल्डर हो जाएंगे। समझ में आया? ये पुअर ट्राइबल दे आर स्टेक होल्डर बिकॉज दे आर like being economically coerced, like intimidated and exploited। तो ये हमारा क्या, अगेन स्टेक होल्डर हमें लिखना होता है, तो आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ भाई ये स्टेक होल्डर होंगे। देन सुनील बीइंग अ साप। अब देखो खुद ही चीजें बता रहा है आपको। एनर्जेटिक ऑफिसर इमीडिएटली ग्रास्प। अब क्या है आपका, यू हैव ग्रास्प द सिचुएशन। आप ऐसे नाइव नहीं हो, या आपको इन्वेस्ट, आप समझ रहे हो कि हाँ ये चीजें हैं। ग्रास्प द ग्राउंड रियलिटी और मोडस ऑफ ऑपरेंडी, दोनों चीजें आपने समझ ली हैं। फॉलोड बाय माफिया थ्रू देयर डिवियस एंड डुबियस मैकेनिज्म। अब ये मोस्टली लोगों को मालूम नहीं होगा। आपने अगर न्यूज़ पढ़ते हो तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया करो कि ये लोग कैसे करते हैं। यू विल फाइंड कि दे ऑपरेट ड्यूरिंग नाइट्स, अपना लेके जाते हैं, चेक पोस्ट को अवॉइड करते हैं, और क्या है आपका और मोडस ऑपरेंडी क्या है। तो किस तरह की जो भी ऊपर लिखा था ना, लोग ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो दिस इज क्वाइट ऑफन न्यूज़, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और मैं इसे यहाँ पे इस वाले की स्टडीज़ में इन सब में भी स्टार्टिंग में टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि छोटे छोटे जो नुआंसेस होते हैं उन पर कैसे आप अटेंशन देके, लाइक नो वन इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू एट दिस लेवल कि हाँ ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं, और जो करते हैं वो कभी एग्जाम दे के नहीं आते हैं, ना तो उनके नंबर आए होते हैं। तो दे आर लाइक वो एक सिंपल वे में आपको चीज़ें बताएंगे, बट दिस थिंग्स डू मैटर एंड दिस गिव्स यू बेटर रेजोल्यूशन। आपको भी अब खुद ये चीज़ जब आपको बताई जा रही तो आप यू कैन सी कि हाँ भाई दिस इज बेटर, और इफ यू थिंक दैट इट इज नॉट देन दैट्स इवन बेटर। एटलीस्ट यू हैव समथिंग गोइंग ऑन, मे बी आप ज़्यादा जानते हो। बट लेट्स कंटिन्यू। ऑन मेकिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरी करने में हमें क्या पता चल रहा है, ही गैदर्ड दैट सम ऑफ देयर, कौन, उनके ओन ऑफिसर employees are hand in glove with them and have developed a close unholy से में लेना देना नहीं है, नेक्सस है। ठीक है, क्या हमें पता चल रहा है कौन है ऑफिसर? नहीं कहीं पे, बस हमें मालूम है कि हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग जो भी हैं वो भी क्या है, इनके साथ मिले हुए हैं। सुनील इनिशिएटेड, अब क्या कर सकते हैं अपने मालूम, तो स्ट्रिंजेंट एक्शन। तुरंत भैया पता चला तो कौन है पता करने जाओगे आप। That's what it is. Stringent action against them. Started conducting raid. Raid का पर्पस क्या होता है? ठीक है, to catch criminals in क्या है, red handed in the act, get documents और इस तरह की चीजें। When you have solid info या intel, तब आप उस पर रेड करने जाते हो। इलीगल ऑपरेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रक फिल्ड विथ, क्या अभी ऊपर बताया था यही, क्या रात में ऐसे भरते हैं, दिन उठा के लेके जाते हैं, तो आप उनको पकड़ लोगे, उनका परमिट देखोगे, पूछोगे कि भैया कहाँ से लेके आए हो, क्या है आपका परमिट, नहीं मिला तो ऑब्वियसली रेड हैंडेड आप पकड़ लिए। फिर आपको कोर्ट में साबित करना बहुत आसान होता है। यू डोंट हैव टू डू मच, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है बस कि ये गाड़ी नंबर है, यहाँ से जा रही थी, इतने टन या जितने भी था रेट था, आपका सैंपल उठा लोगे, सैंपल मिल जाएगा। दीज आर द थिंग्स लाइक which are followed in such kind of operations. The mafia got rattled as not many officers in the past had taken such a strong step. क्योंकि now their whole operation is being covered, उनका जो अभी पैसे का सोर्स है वो बंद हो जाएगा। So obviously some of the office employees who were allegedly close to mafia informed them that the officer is determined to clean the mafia illegal sand mining operation in the district and may cause them irreparable damage। मतलब ये तो खत्म करने के लिए ही आया है। तब क्या है, either you
खुद खत्म हो जाओगे, माफिया के पास भी क्या ऑप्शन है कि खुद भी खत्म हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर। अल्टीमेट is to confrontation and either encounter or get encountered. ठीक है, Mafia turned hostile and launched counter-offensive. The tribal Musliman and Mafia started threatening him with dire consequences. ठीक है भाई, dire consequences की धमकियाँ बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप है. This happens. His family, देन आपकी सबसे जो कमज़ोर चीज़ होती है उस पर लोग लाइक ऊपर दे चुका है कि यू आर ऑफिसर ऑफ रिप्यूट, तो आप पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना है. तो व्हाट दे विल डू, दे यूज योर फैमिली वर स्टॉक्ड इन अंडर वर्चुअल सर्वेलांस एंड दस कॉजिंग अ मेंटल टॉर्चर, एग्नी एंड स्ट्रेस टू ऑल ऑफ देम. टिपिकल मूवी सीन जो होता है. मैटर अज्यूम्ड सीरियस प्रोपोर्शन व्हेन मसलमैन केम टू हिज ऑफिस. आपके ऑफिस में घुस के थ्रेटन हिम टू स्टॉप रेड एटसेट्रा, अदरवाइज हिज फेट विल नॉट बी डिफरेंट देन सम ऑफ हिज predecessors. Predecessors में क्या है, 10 years back one officer was killed by the mafia. तो घुस के बेसिकली आपको बता दें कि तुम्हारा भी हाल वही करेंगे जो उसको मार के फेंक दिया था, समथिंग लाइक दैट. अब थोड़ा सा इमेजिनेटिव चीज़ें मैंने ऐड कर दी सो दैट आपके लिए आसान हो कि हाँ आप थोड़ा सा रियलिटी से टच में रहो, और तब आप थोड़े से प्रैक्टिकल आंसर लिखो. ठीक है, तो आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल टू सुनील इन अटेंडिंग दिस सिचुएशन. तो क्या हमारे पास सुनील के पास भैया ऑप्शन है. सबसे पहला सबसे इजी ऑप्शन तो यही है ना कि यील्ड अंडर प्रेशर. भाई यील्ड अंडर प्रेशर मतलब क्या कि हार मान लेना. और अगर हार मान लेने का मतलब क्या कि यू विल स्टॉप योर ऑपरेशन, आप लूज हो जाओगे और रेड और इसे बंद कर दोगे. बेसिकली दिस इज द डिफीटिस्ट अप्रोच, यू आर बीइंग एक्सेप्टिंग द डिफीट. दूसरा क्या है भाई, अपने आप को बचा सकते हो, इसको बोलते हैं रिक्यूज योरसेल्फ, जो जजेस कई बार करते हैं. या एस्केपिस्ट अप्रोच, जो सिचुएशन से निकल लो भाई, अपना ट्रांसफ़र के लिए कर दो, नहीं ट्रांसफ़र मिल रहा है रिजाइन कर दो, सिंपल हो गया. तीसरा होगा लाइक फाइट बैक. अब फाइट बैक में आपको दिख रहा है कि फाइट बैक तो ऑलरेडी चल रही है, बट द सिचुएशन हैज एस्केलेटेड अ नॉच. अभी आप नॉर्मल ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे थे, द goons were doing their ऑफिशियल कैपेसिटी, उनका जॉब कर रहे थे, बट नाउ इट हैज एस्केलेटेड दैट दे आर थ्रेटनिंग योर फैमिली एंड यू, वो भी आपके ऑफिस में घुस गए. सो दिस इज एस्केलेशन ऑफ सिचुएशन टू मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. ठीक है, अब यहाँ पे आप याद रखना हमेशा कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो यू assume the office, any public office, knowing this fact that your life might be or will be in danger. might छोड़ दीजिए, खासतौर पे आईपीएस और पुलिस में तो है कि your life will be in danger and you have to give precedence to public office or duty despite of danger, डिसरिस्पेक्टिव ऑफ डेंजर. आपको काम करना है, ये आपसे एक्सपेक्टेड है, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफिस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि ये ही करना है. अब इसमें आपको ना जो प्रैक्टिकलिटी की जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये है कि आप इस चीज़ को कैसे स्मार्टली डील कर सकते हो. ठीक है, इसका मैनेजमेंट जो है ना, जो सिचुएशन को डील करना है, दैट विल शो योर एथिक्स एंड कन्विक्शन कि आपको किस में क्या भरोसा है, ऑल दैट. ठीक है, तो फाइट बैक है, बट ये हम सिर्फ ऊपर अभी हम अपना सिंपल में हम बताएंगे कि वी विल फाइट बैक. जो लास्ट में पूछेगा ना तो आप उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग दोगे, है ना. पूछ रहा है कि क्रिटिकली इवेल्युएट ईच ऑफ द ऑप्शन, तो ऑप्शन बड़े आराम से इसमें कर लोगे भैया. यहाँ पे हारी मान लेंगे तो हमारा क्या होगा, अपनी इंटीग्रिटी जाएगी, रेपुटेशन जाएगी, है ना. एक गलत प्रेसिडेंट आप सेट कर लेते हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी एंजाइटी के लिए, यू नो. सम पीपल डू दिस थिंग, एक डिफिकल्टी आती है एंड दे टेक बैक, एंड दिस इज लाइक कोर ऑफ
वन ऑफ द कोर रीजन वाई डू पीपल हैव सम एंजाइटीज। खैर वो अलग एस्पेक्ट है, बट आप निगेटिव देख लिए। रेस्क्यू में क्या होगा, अगेन गलत प्रेसिडेंस आप इसमें भी सेट कर रहे हो। द लाइक नेक्सस जो है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, पीपल विल बी, ट्राइबल विल बी इन एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन। तो आप खाली अपने पे निगेटिव नहीं देखते हो, आप पूरे पे जो है दोनों ही सिचुएशन में निगेटिव बताओगे कि हाँ आपकी जो स्टेक होल्डर है उनके लिए मेरिट डिमेरिट एक साथ उनको क्लब करो। स्टेक होल्डर के लिए बुरे लोग बुरा काम करते रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो जो स्टेक होल्डर लिखते हो सर एंड मैडम, वो इसीलिए लिखते हो क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में आप थोड़ा सा बात करते हो मेरिट और डिमेरिट में, और उसमें भी आपका लॉ ऑफ द लैंड इज एट स्टेक, है ना। तो वो कुछ और चीजें आ जाती हैं, बट दिस इज हाउ इफ यू राइट, so obviously it is going to give the impression कि you are writing as an officer not as a person, ठीक है। तो वो आपको यहीं पे दिखाना है, वही है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स या एथिकल आंसर का। Which of the above do you think would be the most appropriate for the Sunil to adopt and why? मोस्ट अप्रोप्रिएट तो हमारा, उसमें कोई इफ बट है ही नहीं, दिस इज व्हाट इट इज। अब इसको कैसे लेके आना है, अगर यही चीज जो मैंने बोला थर्ड वाले ऑप्शन में आप ये दिखाओगे कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हाउएवर देयर आर थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड या टू बी केप्ट इन माइंड, टू बी यूटिलाइज। जो क्या है कि ये सिचुएशन को आप यहाँ पे दिखाओगे कि सिचुएशन हैज एस्केलेटेड फर्दर टू मैटर ऑफ इन्वॉल्विंग मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ फैमिली मेंबर एंड द ऑफिसर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो भी सुनील तो अब हिमसेल्फ है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन आएगी तो वो देन आपका यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कई लोगों को नहीं मालूम होती कि भाई एम्बुलेंस नाम की चीज़ होती है। इससे पहले लाइक नाइव पीपल व्हाट दे टेल ना कि एक्सीडेंट हो गया तो मैं लेके जाऊंगा। अरे भाई एम्बुलेंस नाम की भी चीज़ है, फोन कर दो आप वहाँ पे, किसी को असाइन कर दो, बहुत सी चीज़ें ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने ऑप्शंस के बारे में बहुत अच्छे से अगर मालूम है तो इट विल बी अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। आपके जो डीमेरिट्स हैं ऊपर जो आपने लिखा होगा ना ये फाइटिंग में, उनको काउंटर करना होगा यहाँ पे, एंड यू विल हैव टू मेक दिस ऑप्शन द मोस्ट एप्ट ऑप्शन। हाउ? बाय मैक्सिमाइजिंग योर बेनिफिट एंड मिनिमाइजिंग योर डीमेरिट्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं किसने क्या लिखा है भाई। The case highlights the issue of illegal sand mining. This issue has been constantly in news from time to time, and officer like has lost his life while combating this illegal mining in the state. Simple हाँ कि officers like ये have lost their lives. Stakeholders सुनील, लोकल ट्राइब्स बिल्कुल, इन्वायरमेंट ठीक है, माइनिंग माफिया, एम्प्लॉयज इन्वॉल्व। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो आपने छोड़ दिया ना, स्टेट, स्टेट का खुद भी तो है, इसके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इसके रिसोर्सेज इन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो स्टेट इटसेल्फ इज अ स्टेक होल्डर इन दिस, ठीक है, ये बड़ा एक स्टेक होल्डर है, ठीक है। तो ये चीजें आप लाइक इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे सुनील की जगह पे सुनील या ऑफिसर एंड हिज फैमिली, क्योंकि पूरा इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने भाई। और माइनिंग माफिया, एम्प्लॉयज इन्वॉल्व, यहाँ पे आप इसको एक साथ क्लब कर सकते हो एक साइड पे, निगेटिव साइड पे कि माफिया एंड एम्प्लॉयज कोल्यूडिंग विद देम, ठीक है। तो या पीपल, हम एम्प्लॉयज भी चलेगा, पीपल भी, जो भी ट्राइबल आप लिख सकते हो, ट्राइबल्स, मसलमैन, एम्प्लॉयज एक साथ, है ना। तो दे आर ऑन नेगेटिव साइड, देख सकते हैं, इनको डाल दो भाई एक क्लब में, सॉरी पॉजिटिव बना रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव साइड वाले पे ऐसा भी आप कर सकते हो।
ऑप्शन अवेलेबल, सुनील कैन कंटिन्यू हिज एक्शन अगेंस्ट illegal sand mining, he can further apply for पुलिस प्रोटेक्शन। अभी ये आपको यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सिंपल आपको ये है कि सुनील हैज कैन ऑप्ट टू व्हाट, टू फाइट। सिंपल जो आपने इतना लिखा है इतना चलेगा। सुनील कैन हॉल्ट हिज एक्शन एंड कंटिन्यू हिज टेन्योर इन हिज ऑफिस। यील्ड अंडर प्रेशर आप लिखो, या फिर तो वो चीज़ें दिखाती हैं कि आप जो प्रेशर में आगे कर दिए। सिचुएशन टू हिज सीनियर एंड रिक्वेस्ट ट्रांसफर, ठीक है, तो ये है। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, अब जैसे अब जो हेडिंग वाली है, सीधे आपने हेडिंग डाल दी, फाइट बैक विथ मोर रिगर एंड कॉशन। अगर ऐसी हेडिंग डालो वर्सेस ये डालो तो समझ में आ रहा ना कि तुरंत पढ़ते ही आ जाएगा कि भैया हाँ, आपका कन्विक्शन इसमें दिख रहा है कि फाइट बैक विथ मोर रिगर कॉशन एंड कन्विक्शन। अगर ये चीज डालो वर्सेस ये डाल लो, ठीक है, तो दिस विल शो योर एथिक्स, दिस हेडिंग इटसेल्फ विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हू यू आर। यहां पे क्या है, मे यील्ड अंडर प्रेशर एंड समवॉट, जो भी आप लिखे हो, कंटिन्यू हिज टेन्योर, इतनी जरूरत नहीं है, टेन्योर की जरूरत नहीं है। यील्ड अंडर प्रेशर एंड स्टॉप रेड्स एंड टेकिंग एक्शन, है ना। यहाँ पे क्या सीधे रेस्क्यू हिमसेल्फ, रिक्यूज हिमसेल्फ बाय आस्किंग फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसफर और रेजिग्नेशन, विद रेजिग्नेशन। तो सीधे सीधे आप तुरंत दिखा दिए कि ये है, और यहाँ पे आपका दिख रहा है ना कितना विगर इसी में ही आपका दिख जा रहा है। तो दिस विल लाइक, कोई भी जो पढ़ेगा ना तो उसको एक इंप्रेशन, लाइक आई टॉक अबाउट ह्यूमन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप एक्शन लेने वाले हो ना, मेक इट साइन लाइक, जो बोलते थे ना, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, तो आपके ऑप्शन में ही ऐसे सितारा दिख जाए। और ये कोई वर्डिंग जो मैंने आपको अभी बोला, आप खुद ही सुन के एक इंस्पिरेशन आता है, तो वो आने लग जाएगा, तो यू विल गेट गुड मार्क्स विदाउट अ डाउट। ठीक है, मेरिट क्या है, रीइंफोर्स रूल ऑफ लॉ, सीधे पहले तो है ड्यूटी, चेक इन करप्शन, कैन इंश्योर सेफ्टी ऑफ हिज, नहीं ये सब जरूरत नहीं है भाई। बी जो आप लिखे हो ना वही उसका फाइट बैक में, हाँ इट्स नॉट मेरिट, लाइक ये तो आप डीमेरिट था ना, उसको आप काउंटर करोगे। अपहोल्ड इन्वायरमेंटल, तो ये हो जाएगा, हाँ एक करप्शन को जो है नेक्सस जो है खत्म कर दोगे, वो अच्छी चीज है। आपने ईविल को हटा दिया, ये बात कह रहा है। आपने एक जो है पॉजिटिव सेंस में आप यहीं पे एक ही साथ क्लब करो कि अपहोल्ड हिज ओथ टू ड्यूटी रूल ऑफ लॉ, समझ में आ रहा है कि आप अपहोल्ड क्या करोगे, ये फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, उठा लो और चुपचाप से हमेशा अप्लाई करना। अपहोल्ड 1 2 3 जो भी चीजें हैं, ठीक है, प्रिवेंट 1 2 3 जो भी चीजें हैं, समझ में आ रहा है। प्रोटेक्ट क्या, इन्वायरमेंट, ये तो दिस इज अ बेटर फ्रेमवर्क देन राइटिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। अब ये हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट अ डाउट, बहुत थॉट क्लैरिटी आएगी, जो जो चीजें दिखेंगी आप डाल दोगे, एंड इट शोज एक्सपेंशन ऑफ योर नॉलेज एंड कंसिडरेशन, टू व्हाट लिमिट यू आर कंसिडरेट, और आपका बहुत सारा पेज और वर्ड बचाता है, ठीक है। डीमेरिट क्या थे इसके, थ्रेट टू फैमिली, है ना, मेंबर, थ्रेट टू ओन लाइफ एंड फैमिली मेंबर्स, ठीक है। और क्या है डीमेरिट, ये कॉपरेशन हमें चाहिए क्यों, क्यों आपको, ये तो ऑलरेडी दे रखे, तो इसमें डीमेरिट नहीं है ये चीज। अगर आप फाइट बैक करने जा रहे हो तो सबसे ज्यादा तो यही हुआ ना कि यू मे लूज योर लाइफ और मेंबर ऑफ लाइफ ऑफ योर फैमिली मेंबर कैन बी इन डेंजर, थ्रेट, तो ये है। और क्या है भाई, कोऑपरेशन इज नॉट व्हाट यू आर सीकिंग, ठीक है। मेरिट, जब आप
यील्ड कर सकते हो तो पीसफुली कैसे रह पाओगे यार, बताओ मुझे। Either you are already a like you have to be a covered police officer to begin with. ऊपर हमारी पर्सनालिटी ड्रॉ की है कि इज मैन ऑफ इंटीग्रिटी, यू कैन नॉट बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड लिव लाइक दिस आफ्टर yielding टू अ प्रेशर, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा। यू विल लिव लाइक मेरिट है ही नहीं कहीं से, पीसफुली नहीं है ये। यू कैन अवॉइड यहाँ पे एट बेस्ट, है ना। अब क्या अवॉइड कर सकते हो? थ्रेट टू फैमिली एंड कैन समवॉट प्रोटेक्ट या प्रिजर्व, अपनी लाइफ बचा सकते हो। ठीक है, और क्या इसमें मेरिट हो सकते हैं कि आप लाइक यू कैन गेट सम बेनिफिट्स। ठीक है, डीमेरिट, कॉम्प्रोमाइज, अगेन वही चीजें, आप क्या क्या चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो एक साथ यहाँ पे क्लब करो। ये इंटीग्रिटी, लॉ, ओथ। ओथ लोग लिखते ही नहीं भाई, ओथ भूल जाते हैं। हर ऑफिसर एक ओथ लेता है, एंड सही बताऊं तो ऑफिसर्स भी भूल जाते हैं देयर ओथ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक। टू सर्व द पीपल, दे फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। तो ये आप चीजें लिखा करो भाई, इट गिव्स लाइक लेजिटिमेसी टू योर आंसर। ठीक है, डीमेरिट में और क्या है? अगेन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ट्राइबल पीपल, एक ही साथ आ जाएगा जो आप यहाँ पे भी किए हो। तो सीधे इतना हेडिंग डालो बस। ठीक है, देन और क्या? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ये एंड स्टेट एक्सचेकर, स्टेट रेवेन्यूज। अगर ये सैंड जो है कहीं और जाएगी तो वो उस पर स्टेट को पैसा मिलता है और वो पब्लिक फंड में जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये ऐसी चीजें नहीं स्किप हो, ऑफिसर्स के माइंडसेट से रखिए। इनकरेज, ठीक है, हाँ, प्रमोट करेगा। जो ऊपर लिखोगे ना यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला था ना, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे आपके सारे डीमेरिट यहाँ पे आ जाएंगे, बिकॉज यू आर यील्डिंग अंडर प्रेशर। ठीक है, थर्ड वाले में आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर में यहाँ पे आपको आ जाएगा, अवॉइड कर दिया आपने सिचुएशन, ट्रांसफर लेके अपने आप को। आपकी इंटीग्रिटी विल बी क्वेश्चनेबल, बट क्या टोटली कॉम्प्रोमाइज है? नो वन कैन से दैट कि हाँ, लाइक सम पीपल माइट से, बट समवॉट यू सेव टू एन एक्सटेंट, अवॉइड कर दे रहे हो ना आप चीज को, तो बात करोगे। डीमेरिट में ऊपर वाली चीजें कुछ हो जाएंगी कि अगेन प्रमोशन, या जो बेसिकली है कि आपका लैक ऑफ करेज दिखा रहा है ना टू फाइट फॉर, ये आपका डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी जो है, इस तरह के शब्द आपको इधर ड्रॉ करने हैं, दिखाने हैं। राइटिंग टू सुपीरियर कैन ब्रिंग इशू इन नोटिस ऑफ अदर। सुपीरियर भैया तुमको इसीलिए लेके आया है ना, अब इसको आप वापस क्या लिखोगे मुझे बताओ। What will you write to your superior? Sir, my family is being threatened. No, you won't write. आप जो शब्द लिखोगे ना, तो एट बेस्ट की यू कैन आस्क फॉर असिस्टेंस। असिस्टेंस वेयर? इन मैटर ऑफ प्रोटेक्टिंग योर फैमिली। तो आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपनी फैमिली को दूर भेज सकते हो। तो दीज आर द ऑप्शन दैट आर प्रैक्टिकल एंड लेजिटिमेट। ठीक है, सुनील एंड हिज फैमिली विल फेस ये विल कॉम्प्रोमाइज। अब यहाँ पे जो है ना, कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिगेशन कमिटमेंट टू सुनील टुवर्ड्स पब्लिक ड्यूटी, लीगल माइनिंग ओवर। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन इज मोर सुटेबल। तो फाइटिंग बैक इज मोर सुटेबल, हाउएवर दिस थिंग नीड टू बी लाइक चेक्ड एंड अप्लाइड। तो उसमें आप चेक में क्या करोगे कि गेट पुलिस प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये जो माइंस एंड मिनरल प्रोटेक्शन एक्ट एनजीटी का जो है भी जजमेंट, वहाँ पे आप इसको लेके आओगे कि इन्होंने बात की थी, 2020 का था, इसीलिए क्वेश्चन भी आया 2021 में। इन्होंने जो बात किया था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स बनाने की बात की थी। आई डिडंट न्यू दैट व्हेन आई वाज राइटिंग इन दिस थिंग, बट बाद में आके देखा था तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स था डेडिकेटेड। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो भाई, और यहाँ पे लिखो कि गिवन द एस्केलेटेड थ्रेट एंड सिचुएशन,
आई कैन आस्क असिस्टेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। ठीक है, तो ये हर स्टेट को बनाना है। अगर है तो आप डीएम को लिख सकते हो फॉर फर्दर असिस्टेंस। अगर ये नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूट एसआईटी या फिर तुम्हारा एसआईटी तो इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, एक तुम्हारा डील करने के लिए एक और टर्म होता है, एक काउंटर कमिटी जो होते हैं, काउंटर स्ट्राइक टीम। ठीक है, तो ये आप कह के फाइनली आप क्या कंक्लूड करोगे कि नीड्स टू बी अपरूटेड, जो है अच्छे से अपरूटेड फ्रॉम इट्स क्या इट्स टूथ एंड नेल, पूरा जड़ से इसको उखाड़ के फेंक देना है। तो इसके लिए आप जो है असिस्टेंट लोगे, पूरा जो है ब्रिंग आउट दोज एम्प्लॉयज, उनको जो है आप टारगेट करोगे जो नक्सेस में हैं, एंड यू विल अपरूट दिस इविल फॉर वंस फॉर ऑल। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप कंक्लूजन दोगे तो दिस विल बी रिवॉर्डेड। वाई? बिकॉज इट इज शोइंग योर कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है भरोसा, भरोसे से बड़ा शब्द है। ठीक है, इट्स हैवियर देन दैट। सो दिस वाज द अप्रोच यू हैड टू फॉलो। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द गिवन सिचुएशन स्टेटेड दैट इन अ ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट illegal sand mining activity was done by mafia which has nexus with officer employees in support of local functionaries and tribal musclemen। ठीक है, this creating a threat on environment and earlier one officer was killed। okay, अब आप अपने आसपास जो लोग हैं ना उनसे थोड़ा सा पूछिएगा। आई एम आस्किंग दिस थिंग इसलिए क्योंकि अगर आपके आसपास लोगों को अगर ये केस मालूम है, सो मे बी लाइक आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वन, मे बी आई एम नॉट अवेयर, बट अगर बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप ऐसा लाइक एग्जाम्पल दो जो वेल नोन है। तो कई लोग देते हैं बट यहाँ पे सिर्फ आपने लाइक इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि इसमें क्या हुआ, आपने सिर्फ इसको एक रेफरेंस की तरह रख दिया है एज इफ इट इज वेल नोन। बट अगर ये वेल नोन नहीं हुआ तो इट्स बेटर कि आप ऐसे केसेस के एग्जांपल दो इस फॉर्मेट में, जहां पे जो आप सिर्फ रेफरेंस दे रहे हो, तो वेल नोन का एग्जांपल दो तो बेहतर होगा, बेहतर ऑप्शन है वो। ठीक है, अगर आप इसी में बताते कि इन डीके रानी केस दिस वाज हैपेंड, तब आप इस चीज को बड़े आराम से अननोन या लेस नोन केसेस भी आप इस फॉर्मेट में फॉलो कर सकते हो कि द केस रिप्रेजेंट समथिंग लाइक डीके रानी वेयर दिस हैज हैपेंड। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए तो एग्जामिनर कैन मेक कनेक्शन, बट अगर उसको नहीं मालूम है तो फिर इट्स इररिलेवेंट टू एन एक्सटेंट। ठीक है, स्टेक होल्डर कौन कौन है? एम्प्लॉयज विद नेक्सस, लोकल फंक्शनरीज एंड मसलमैन। अगेन क्या बोलूँ, निगेटिव लोगों को एक साथ क्लब कर दो भाई, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टेक होल्डर नहीं दिखाने। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखा करो बड़े लेवल पे स्टेक होल्डर के नाम पे एक हमेशा जनरली बंदा खुद होता है, ठीक है, जिसके ऊपर केस होता है। देन पब्लिक एट लार्ज इन स्टेट इन टर्म्स ऑफ लॉ, एंड ये एक तरफ स्टेक होल्डर होते हैं, या पब्लिक छोड़ दो, स्टेट एक तरफ होता है मोस्टली। स्टेट इज लॉ, इट्स फंक्शनरीज, फंक्शन जो भी चीज होती है, फिर पब्लिक होती है। ठीक है, देन आपका जो भी निगेटिव साइड वाले बंदे होते हैं ना, वो होते हैं गुंडे, बदमाश, मवाली, जो भी है। तो ये आपके स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा कभी कभार एक्सेस में आपका इन्वायरमेंट आ सकता है, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात कही है तो वो आ सकती है। बट द थिंग इज, जब भी आप कम्युनिटी करते हो ना तो ये आ जाता है, पब्लिक का ही तो पार्ट है वो। बट स्पेसिफिक आता है तो आप लिख सकते हो कि हाँ, जैसे इस वाले में इन्वायरमेंट आया है। ठीक है, तो ये
तो फॉलो दिस स्टैंडर्ड अप्रोच, है ना। 50 चीजें लिख दोगे तो कोई पढ़ने वाला भी नहीं है। मेक इट सिंपल, 4 या 5 मैक्सिमम, 5 में ही आपका दिख जाए कि हाँ ये है। तो इसके लिए क्या है, बड़े कैटेगरीज का यूज करना है। ऑप्शन अवेलेबल, विल कंटिन्यू टू कंडक्ट अ रेड अगेंस्ट द माफिया, will not take any action, recuse from the given assignment by seeking transfer, will send inquiry report to boss and look after the matter. Look after the matter, ये कुछ कुछ जो ग्रामेटिकल इश्यूज है ना, इसको करिए, क्योंकि ये इट्स लाइक आप ऐसे ऐसे जा रहे हो एंड दे पुट योर इंटायर मीनिंग ओवर हियर। सो इसमें थोड़ा सा और बेहतर करने की ज़रूरत है। क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या है भाई, मेरिट डिमेरिट, क्रिटिकल इवेल्युएशन पूछा था हमसे। लेट मी सी, क्रिटिकली इवेल्युएट ऑफ ईच ऑफ द लिस्टेड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे डिमेरिट मेरिट नहीं पूछा है, हमें इवेल्युएट करने को बोला है। तो आप मेरिट डिमेरिट वाला बिल्कुल उठा सकते हो अप्रोच, और भी अप्रोच है। तो अच्छा हेडिंग इन्होंने अच्छा डाला भाई, दिस थिंग इज गुड, जो आपने बात किया है कि क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ ऑप्शन 1। तो यहाँ पे ना ये ऐसे मत लिखा करो भैया, ऑप्शन 1 लिखा करो, ठीक है ना, पूरा लिखा करो, इसमें आप मत कॉम्प्रोमाइज। दीज आर द हेडिंग्स, ठीक है। यहाँ पे भी ये आपने कहीं पे लिखा नहीं है ऑप्शन 1, आपने हेडिंग डाल दी, तो यहाँ पे ऐसे लिखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, तब आपका क्या है, दोनों हारमोनी में है। अगेन ये क्या मैं बता रहा हूँ ना, इट्स अ लीगल लैंग्वेज। जब आप पढ़ते हो ना लीगल, तो यहाँ पे ये आर्टिकल और सेक्शन और सब क्लॉज ये सब लिखने का क्या मतलब है, बिकॉज दे ब्रिंग क्लैरिटी एंड कोहेरेंस। तो आपका ये क्लैरिटी एंड कोहेरेंस आ जाएगा केस स्टडीज में। तो इस तरीके से आप भले ओपीटी ही लिखो, ओपीटी 1 ये करके। सो दिस आर रिप्रेजेंटेशन की मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बट दिस गिव्स अ सॉलिड बूस्ट, ठीक है, कि आप कहाँ पे क्या बात कर रहे हो। तो जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसको एलिमिनेट करता है ये। तो चुपचाप से, इसमें कुछ नहीं, कोई आपको कुछ भी बताए उसको भगाइए, ये आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। कि आपको 3 ऑप्शन लिखने यार, 3 पे लिख दो ऑप्शन ओपीटी करके, या ऑप्शन लिख दो पूरा, ठीक है। यहाँ पे लापरवाही नहीं। तो ऑप्शन 1 हैज फॉलोइंग मेरिट और डिमेरिट, ठीक है। और 3 से ज्यादा मत लिखा करो, जैसे ऊपर बताया वैसे आप कर सकते हो। बीच में अगर यहाँ पे क्रिटिकल इवेल्युएट है तो आप थोड़ा सा बात और कर सकते थे, लाइक सीधे एक साइड में भी जा सकते थे कि ये पॉइंट है, बट दिस इज मोर रिवॉर्डिंग, उसमें दिक्कत हो जाती है। बट ठीक है, आपने क्या लिखा है, विल फाइट अगेंस्ट इलीगल माइनिंग एंड लीगल मैंडेट, अपहोल्ड द लॉ एंड इट्स लीगल मैंडेट। यहाँ पे अगर लीगल की बात करें तो वही कि माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है बात करता है, तो ये तो हम ये कर पाएंगे, अपहोल्ड करेंगे। और जो है माइन एंड मिनरल एक्ट आपने नीचे लिखा है, इनफोर्स गाइडिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो यहीं पे ऊपर से कि अपहोल्ड ड्यूटी एंड लॉ प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एंड दिस, ठीक है। अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी एंड फोर्टिट्यूड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस, ये ऑफिस में कौन सा उसका फोर्टिट्यूड होता है भाई, फोर्टिट्यूड इज अ वैल्यू ना। ऑफिस का भी फोर्टिट्यूड होता है क्या, कि ऑफिसर का होता है, नॉट थ्राइविंग अराउंड कौन सी, अब जो भी आपने लिखा है कि हम इसके अराउंड नहीं होंगे, और इस तरह की चीजें नहीं करना है। चिन्नू चिन्नी नहीं लिखना है, स्टैंडर्ड लिखो, पेज लो, ये चिरकुटे ही नहीं करो भाई, ठीक है। क्लियरली चीजें हैं, और ये आपका यार दिखाने वाली चीज है, ठीक है ना, तो इसको हाईलाइट करो। कंपैशन टू
to environment, fundamental duties. ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ओके गुड। चलो अवेयरनेस दिखा रहा है आपका भाई। प्रोटेक्टिंग लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, डीमेरिट। अब इस चीज को खैर मैं बता चुका हूँ पहले वाले आंसर में, एक बार देख लेना। डीमेरिट थ्रेट ऑफ लाइफ ऑफ सुनील एंड फैमिली। ठीक है, सुनील एंड फैमिली लिख दो, उतना ज़्यादा क्या, तीन शब्द बर्बाद हो गए। इंक्रीज इन रेट ऑफ इंक्रोचमेंट आफ्टर नोइंग द कंटिन्यूएशन ऑफ रेट फॉर गेनिंग प्रॉफिट इन शॉर्ट टाइम। अब इसका क्या मतलब है भाई, कैसे डिमेरिट है? आई हैव टू पुट माई माइंड टू इंक्रीज इन रेट ऑफ इंक्रोचमेंट आफ्टर नोइंग द कंटिन्यूएशन फॉर गेनिंग प्रॉफिट इन शॉर्ट टाइम। इसका मतलब क्या है भाई? अगर किसी और को भी समझ में आ जाए तो बता दे, और कैसे ये डिमेरिट हो रहा है। बिकॉज आई कैन नॉट ग्रास्प मीनिंग। आप क्या रहे हो इसमें? अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो आप बोल रहे हो इंक्रीज इन रेट ऑफ इंक्रोचमेंट्स। इंक्रोचमेंट के रेट ऑफ इंक्रोचमेंट में बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंक्रोचमेंट बढ़ जाएगा आफ्टर नोइंग द कंटिन्यूएशन ऑफ रेट। रेट कंटिन्यू हो रही है, इससे इंक्रोचमेंट का रेट कैसे बढ़ जाएगा? फॉर गेनिंग प्रॉफिट इन शॉर्ट टाइम। आपने क्या ही लिख दिया, ये ऐसी चीजें नहीं लिखनी है भाई, अवॉइड करिए बिल्कुल। ठीक है, देन सेकंड ऑप्शन अगेन, प्रोटेक्टिंग वंस ओन लाइफ इन केस ऑफ एडवर्स। मैं बात कर चुका हूँ आपको कैसे अप्रोच अपनाना है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग विथ इंटीग्रिटी, फोर्टिट्यूड से आप नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, आप लैक ऑफ फोर्टिट्यूड दिखाते हो। तो शब्दों को थोड़ा सा समझो कि सम थिंग्स आर लाइक इन्फर्ड इन द वे दे शुड बी एक्सप्रेस, तो वो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आए। तीसरे का अगेन आपको बताया है, ए मत लिखो, ए आर टी इज अ बेटर सब्सटीट्यूट फॉर दिस वन। तो आर्टिकल के लिए ए आर टी इज बेटर सब्सटीट्यूट। मेरिट्स एंड सेविंग वंस ओन लाइफ एंड फैमिली, नॉट बी अकाउंटेबल। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल आप अकाउंटेबल नहीं होगे। ठीक है ना, तो ये अच्छा आपने पॉइंट लिखा है कि रिक्यूज कर लिया, क्योंकि अगर केस 2 में क्या है ना कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी ड्यूटी के साथ, अपनी ओथ के साथ, सारी चीज़ के साथ, तो यहाँ पे आपको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप वहाँ से निकल लिए हो, कोई और ऑफिसर उस चीज़ को देखेगा। डिमेरिट लॉ ऑफ लैंड विल बी अंडरमाइंड। इतने बड़े बड़े नहीं लिखने, अगेन बताया जैसे क्लब करके वैसे लिखो। ठीक है, ठीक है, ऐसे बनाओ, अच्छा है। ओके, अब ये आप डिनायल ऑफ जस्टिस किस बेसिस पे लिख दिए हो भाई? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दैट केस कि उसमें क्या हुआ था, उसको जस्टिस मिला नहीं मिला? यही मैं बोलता हूँ ना कि प्रैक्टिकल रहना है। ठीक है, ये आप कहाँ से, कौन सी चीज से आप ये, मतलब जो पूरे केस में दी हुई इंफॉर्मेशन है उसमें कहाँ से आपको पता चला कि उसमें जस्टिस नहीं हुआ है, दैट ऑफिसर वाज डिनाइड जस्टिस, या उसके कातिलों को सजा नहीं मिली थी? कहाँ पे लिखा है ये? तो ये अपने ख्याली पुलाव जो बोलता है ना, अपना नहीं लिखना है, जितना दिया है उसको अच्छे से ग्रास, वही आपने ग्रास नहीं किया तो आप ऐसी चीजें लिख रहे हो फिर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेक्सस, कॉम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी एंड, और ये लाइक
एप्ट जगह नहीं है ये। अब डायग्राम बहुत अच्छा आपने बनाया, नो डाउट अबाउट दैट, अच्छी चीज़ें दिखा भी रहा है। ये आप इंट्रोडक्शन में भी के बाद या ऐसी जगहों पर डालो तो ज़्यादा बेहतर है, बट इसका भी इसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। ये इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग इनसाइटफुल, ठीक है ना। ये हमें देख ही रखा है, तो आपने उसको बस एक डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर दिया, तो व्हाट इज देयर, इट इज लाइक सुपरफिशियल जो है ना यहाँ पे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी गिवन देयर। आप उस चीज को अच्छे से बस रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। अगर कुछ इनसाइटफुल होता तो आप बात कहते कि हाँ आप निकाल के ला रहे हो उस चीज को, जो हिडन एस्पेक्ट है, अनसेड है, ठीक है। अब ये आपने 4 लिख दिया, तो 4 बार मत लिखा करो, हमेशा 3 ऑप्शंस के साथ जाओ, वो बेहतर है। और 3 ऑप्शन ही आई वुड एडवाइज कि हाँ 3 स्टैंडर्ड ऑप्शन उठाओ, उसके बाद लिखो, देन एक कंक्लूजन अच्छा लिखा करो इन सब में। 10 every year illegal mining activities lead to law of 1 to 5% of loss of GDP। आप यहाँ पे अब देखो लिख रहे हो, ऊपर कहीं स्टेट के बारे में लिखा ही नहीं किसी ने, दोनों लोगों ने, तो देखिए और लिखिए दोनों चीज़ों को। सो देयर इज ए नीड टू रिमूव, ठीक है भाई, बिल्कुल हटाएंगे, लड़ेंगे। IB रिपोर्ट, ये आप ऑप्शनल में काम किया करिए, ठीक है ना। ये ऑप्शनल का फॉर्मेट है। यहाँ पे स्टार्ट करते हो ना, तो यहाँ पे स्टार्ट करो कि एज पर IB रिपोर्ट इट गिव्स गुड इंप्रेशन। आखिर तक की कोई पढ़ने नहीं बैठा है, बहुत रेयर होता है। तो जो ऑथेंटिक सोर्स है आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में कि स्टार्ट विद आर्टिकल, क्या पेपर 2 में जो बोला, जो भी आर्टिकल है, केस के नाम से शुरू करिए कि ये केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। पहले आप इंस्टीट्यूशन और केस लेके आओ, फिर उसके बाद बात कहो। इट हैज डिफरेंट इम्पैक्ट। देन आप ये पूरी कहानी कुछ बता दी, फिर आखिर में बता रहे हो कि IB रिपोर्ट कह रही है। तो ये फॉर्मेट चेंज करिए, फॉर्मेट शुड बी कि एज पर IB रिपोर्ट, ठीक है। ये चीजें हुई हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। यू आर वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब हमारे ऊपर एक और बंदा है। सबसे पहली बात तो ये तुरंत कान खड़े हो जाए कि हम प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल है भाई। और डिग्री कॉलेज इन वन ऑफ द मिडिल, कहाँ के, मिडिल क्लास टाउन्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हैज रिसेंटली रिटायर्ड एंड मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर हिज रिप्लेसमेंट, मतलब आपके पास ऊपर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं रहा। देयर आर ऑल्सो feelers that the management may promote you as a principal। अच्छा ठीक है, मतलब हवा में बातें चल रही हैं। इन मीन टाइम ड्यूरिंग एनुअल एग्जामिनेशन द फ्लाइंग स्क्वाड, कौन सा एनुअल एग्जामिनेशन, कहाँ के हो, डिग्री कॉलेज के हो, ठीक है। विच केम फ्रॉम यूनिवर्सिटी caught to student red handed involving unfair means। तो आपका इतना पढ़ते ना, आगे जाने से पहले ही आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो जाना चाहिए कि हाँ अनफेयर मीन्स में आपके पास क्या अथॉरिटीज के पास पावर होती हैं, लेकिन जो है रिजल्ट कैंसिल कर सकते हैं, उनको बाहर कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अ सीनियर लेक्चरर ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ग्रास्प कर ली सिचुएशन पे कि हमारे पास पहले तो हमने ये देखा तो ये सोचा कि प्रिंसिपल हो सकते थे, बट प्रिंसिपल नहीं है। सो यू आर द सोल अथॉरिटी राइट नाउ, हाईएस्ट अथॉरिटी इन दैट डिग्री कॉलेज। और उसमें कौन किसने पकड़ा है, फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा है, किसी और ने नहीं, फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा है, ठीक है भाई। सीनियर लेक्चरर ऑफ द कॉलेज वाज पर्सनली हेल्पिंग। अब समस्या ये होगी कि उसमें एक सीनियर लेक्चरर भी इन्वॉल्व हो गए भाई इन दिस सीनियर लेक्चरर ऑल्सो हैपेंस टू बी क्लोज टू मैनेजमेंट। इसका भाई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये नहीं है, मैनेजमेंट से क्लोज है, ही इज नॉट मैनेजमेंट। और आपको एक चीज बता दूं, वंस यू आर कॉट, चाहे आप कहीं के भी तुर्रम खाओ ना, वंस यू आर कॉट नो वन इज योर फ्रेंड एंड नो वन इज क्लोज टू यू। तो ये रियलिटी आपको तुरंत हिट करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो ये सब चीजें तुरंत हट जाती हैं। आप कितना देखते हो, बट कितने लोग ये थोड़ा सा दिमाग लगा पाते हो भाई।
कि क्लोज टू मैनेजमेंट मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस है. वंस यू आर कॉट, द वर्ल्ड विल लीव यू लाइक शैडो तो साथ नहीं छोड़ती, दुनिया साथ छोड़ देती है आपका. ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ एंड कॉग्निजेंट ऑफ दीज थिंग्स. One of the student was son of local politician who was responsible in getting college affiliated to the present reputed. ठीक है, इन्होंने काम किया था भाई, so what? So what? ठीक है, इन्होंने अच्छा काम किया था, अच्छी बात है, इनका बेटा है, अच्छी बात है. बुरी काम कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है. द स्टूडेंट वॉज सन ऑफ लोकल बिजनेसमैन, दूसरा जो है who had donated maximum funds for running of the college, में भी इसीलिए हमारे सीनियर भाई साहब भी इन्वॉल्व हैं. You immediately inform the management regarding. अब यहाँ से काम की चीज शुरू हो रही है. ठीक है, आपने क्या किया है, इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया है मैनेजमेंट को. ये आपको नोट करना है बहुत अच्छे से. अभी तक ये उतने रेलेवेंट चीजें नहीं थी. दिस इज द रेलेवेंट थिंग. वाई? बिकॉज एवरी रिपोर्ट, एवरी जो डॉक्यूमेंट होता है ना, दे आर योर सेवियर, दे आर एवरीथिंग. तभी आप रिटर्न में मांगते हो चीजें, है ना, कि ऑर्डर रिटर्न में दो. दे आर द डॉक्यूमेंट जिसपे स्टेट आर्टिकल कौन सा बोलता है कि फुल क्रेडिट दिया जाएगा. देयर इज एन आर्टिकल, कैन यू कोट 261. ठीक है, द मैनेजमेंट टोल्ड यू टू रिजॉल्व दिस इशू. ठीक है, आपने कर दिया दिस अनफॉर्चुनेट. उन्होंने क्या कहा भाई मैनेजमेंट ने, टू रिजॉल्व दिस इशू विद द फ्लाइंग स्क्वाड एट एनी कॉस्ट. रिजॉल्व करना है, ठीक है, सेटल नहीं करना है. यू हैव टू रिजॉल्व दिस थिंग. ठीक है. दे फर्दर सेड दैट सच इंसिडेंट विल not only tarnish the image of the college but also the politician and businessmen are very important personality for the functioning of the college. अब यहाँ पे अगर ये कोई भी परसेप्शन बना रहा है कि नहीं इनके अगेंस्ट जाना है एंड ऑल दैट, तो नहीं. इसका ये कहने का मतलब है इस जगह पे कि यू हैव टू बी बिट सेंसिटिव अबाउट इन योर रेजोल्यूशन. फर्स्ट रेजोल्यूशन मतलब हम यही मान के चलो, एज अ पब्लिक ऑफिसर जब भी होते हो आप, कभी भी पब्लिक पोस्ट पे हो, तो क्या होता है कि यू गिव पॉजिटिव फेथ होता है. जब भी कोर्ट में केस आता है ना, तो कभी भी जज जो है हमेशा दे गिव फुल क्रेडिट. जो भी पुलिस कह रही होती है, तभी जनरली लोगों को रिमांड भी मिल जाती है, पुलिस को रिमांड मिल जाती है विदाउट एनीथिंग कि सर हमारे पास ये चीजें हैं, तो दे आर गिवन क्रेडिट. तो आपको ये, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजॉल्व मीन्स टू सेटल डाउन. तो डोंट adopt this kind of idea. This word does not mean, कहीं से भी इसका मतलब ये नहीं है. ठीक है, तो don't let your thinking run wild, pay attention to words. ठीक है, ऐसे इंटरप्रिटेशन मत निकालो. You were also given hint. अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या है hint, that your further promotion to principal depend upon your capability of resolving this issue with the flying squad. इसका मतलब ये है कि हम इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देंगे. इसका कहीं से ये मतलब मत निकालो कि तुमको ब्राइब देना है या ऐसी चीजें करनी है. ठीक है, दे आर नॉट सेइंग दिस. एंड अगर आप ऐसी चीजें लिख के आते हो तो इट मीन्स कि यू आर रीडिंग दैट वे. तो आप बताओ कैसे, लाइक इट्स वेरी स्मार्ट वे कि आपकी पर्सनालिटी दिख गई कि आप कहीं पे भी ये वर्ड कोई भी ऐसा हिंट नहीं कर रहा है ना, डायरेक्टली एक वर्ड ऐसा नहीं है जो चीज को लिंक करे कि नहीं आपको इसमें ब्राइब देना है, ऐसा कुछ करना है. बट सिंपल चीजों को आप ऐसे कर रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी, आपके एथिक्स नहीं दिखा रहा है क्या? दैट इज व्हाट इट इज शोइंग. ठीक है, मीनवाइल यू आर intimated by your administrative officer that certain member of the student union are protesting outside the college gate. The senior lecturer and the student involved in this incident had demanding their strict action against the faulter. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या है भैया, प्रायोरिटी सेट करो. इनको पहले डील करना है. कोई भी चीज रिजॉल्व करने का क्या है, सबसे पहले तो लफड़े लोग वाले हैं, इनको हमने प्रायोरिटी दे दी भाई. इनको पहले जाके समझा बुझा के कि हाँ हाँ सही चीजें होंगी, इनको सबसे पहले डील करना है. तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए. ठीक है, कि स्टूडेंट यूनियन आर प्रोटेस्टिंग किस लिए कर रहे हैं आउटसाइड द कॉलेज,
गेट अगेंस्ट सीनियर लेक्चरर, जो पकड़ा गया उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, एंड द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट एंड डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। तो इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आप लाइक छोड़ दो आगे क्वेश्चन क्या है, अगर हम देखें हमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनसे पहले आप इंटरेक्ट करोगे, कहोगे भैया घर जाओ, जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है उतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, these guys are not going to be released और कुछ भी, ठीक है। आप यहाँ पे एक और हुए, ठीक है, इनको आश्वासन देके हटा दिया, तो आपका एक प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो गई। फिर बचता है इनके पास, अब कितना स्ट्रिक्ट लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि और वो आपके ऊपर भी नहीं डिपेंड करता, और डिपेंड करता है कि उनका क्राइम क्या है। उसमें आपका मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, मिनिमम पनिशमेंट होता है, हर जज के पास यही काम करना होता है, ठीक है। सो हाउ यू कैन इफेक्टिवली रिजॉल्व, तो इनको बोल दो भैया, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो प्रैक्टिकल, कि इनको बोल दो स्ट्रिक्ट होगा बिजनेसमैन, और इनको बोल दो भैया लीनियंट होगा, एंड यू टेक द एक्शन विच इज रिक्वायर्ड एज पर लॉ, जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो आप ले लो, ठीक है। तो दिस इज लाइक यू कैन सी कि बेस्ट वे टू मैनेज है। हाँ, इससे के अलावा अगर आपको कुछ बहुत अच्छा इंसाइटफुल दिख रहा तो प्लीज डू कमेंट में भैया लिख दो, है ना। तो हमें पहले तो एथिकल इश्यूज ऐसा कुछ इन्होंने लग रहा है कि इसमें पूछे नहीं है। क्रिटिकल एग्जामिन ऑप्शन दिया है, क्रिटिकल हमारा अभी देख ही लिया हमने, कि अगर हम खाली ये बोल के आ जाएंगे तो हमारे बिजनेसमैन और ये मिनिस्टर भैया गुस्सा आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको दोनों को आश्वासन देंगे, और कोई भी जो पढ़ेगा कि हाँ ये आप इनको इस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हो, तो दैट्स व्हाट दे एक्चुअली डू। आई टोल्ड यू लाइक आई हैव पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग, सो दिस इज द मॉडस ऑपरेंडी, जो लोगों को सुनाना होता है ना, दे विल टेल यू कि हाँ हम जो है ऐसे ऐसे काम करेंगे, बट व्हाट दे एक्चुअली डू, लाइक आई टोल्ड यू, योर रिपोर्ट्स, ठीक है ना, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे आपका पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड है, दिस लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन किससे ड्राइव होगा, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, दैट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स। कितने लेवल पे, इतने लेवल पे कि यू कैन इजीली जस्टिफाई योर एक्शन, आपको बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो हमें भैया क्या करना था, इफेक्टिवली रिजॉल्व करना था, तो हमने ये चीजें रिजॉल्व कर ली, मिनिस्टर और इनको समझा बुझा कि इनका भी रिजॉल्व कर लिया। फाइनली जो एक्शन होगा इनके अगेंस्ट वो लेके एज पर द लॉ, काम खत्म, इस केस में है ही क्या, ठीक है। व्हाट ऑप्शन विल यू अडॉप्ट, ठीक है। ऑप्शन हम क्या अडॉप्ट करेंगे, जो हमारा रिपोर्ट है, जो क्राइम है उसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट होगा वो देख के हम बैठ जाएंगे। वाई, बिकॉज दे अपहोल्ड क्या, रूल ऑफ लॉ, यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी, इंश्योर्स जस्टिस, काम खत्म। नहीं कर रहा है तो बताओ, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो वो मैटर करता है, फाइनली क्या एक्शन लेते हो वो होता है, आप किससे क्या कहते हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। This case study highlight the issue of corruption which is prevalent in educational institutions. ठीक है, करप्शन हर जगह पे आपको इतना भाई सिखाया है, करप्शन का मतलब करप्शन ये नहीं है दिस इज यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स, तो खाली करप्शन नहीं है ना, आप सिर्फ सीनियर लेक्चरर, वो भी अगर गिवन कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन या पब्लिक डिग्री कॉलेज है तब आप थोड़ा सा बात कर सकते थे, सो इट्स नॉट दैट। सो अगेन बी माइंडफुल। तो आप यहाँ पे क्या चीटिंग की बात करते हैं ना, चीटिंग हो रही है, अनफेयर मीन्स लिखा है वहां पे, ठीक है, अनफेयर मीन्स ऑफ चीटिंग है जो भी है, तो आप वो बात करो। अदर देन दैट कहीं पे भी इसके अलावा और क्या है, चीटिंग एंड नेक्सस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, दिस इज व्हाट इट इज गिवन इन द केस। उससे ज्यादा आप जहां जाते हो ना तो आप अपनी इमेजिनेशन को इंटरटेन कर रहे होते हो,
यू आर नॉट सीइंग द फैक्ट बट यू आर इमेजिनिंग थिंग्स आउटसाइड, वो नहीं करना है। सॉलिड रहना है, इमेजिनेशन नहीं करना है, एसओपी फॉलो करना है। जो चीजें स्टैंडर्ड बनी हुई हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, कोड ऑफ कंडक्ट, वो फॉलो करना है। कौन कौन अगेन आप इन्वॉल्व हैं? चीटिंग स्टूडेंट एंड टीचर इन्वॉल्व था, सोसाइटी एट लार्ज सब लिखा करो, पेरेंट्स नहीं, मिनिस्टर और एक मैनेजमेंट है आपका, मी एंड स्कूल है बेसिकली, कि स्कूल आपका स्कूल एंड सॉरी यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी एंड मैनेजमेंट है, उनकी रेपुटेशन है। तो आपने स्टूडेंट लिख दिया, फिर आप लिख रहे हो, ठीक है, ये भी ठीक है। हमेशा लाइक आई टोल्ड यू कि हाँ ये 4 प्लस एक एक्स्ट्रा अगर कहीं है तो ये, तो सोसाइटी या पब्लिक एट लार्ज बेसिकली, या स्टूडेंट कम्युनिटी एट लार्ज आप बोल सकते हो। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, सबसे अभी बोल रहा चीटिंग वाला है ना, अनफेयर मीन्स, सबसे पहले जो है प्रायोरिटी में वो आप आएगा, ठीक है। देन प्रॉफिट मोटिव है, जो भी है, जो टीचर के पर्से से आप हमेशा देखो क्या कर रहे हैं, जब बोलता हूँ तो सुनते नहीं है आप लोग। आप ये स्टेक होल्डर देखोगे ना तो आपको एथिकल इशू दिखने लग जाएंगे। इनके हिसाब से क्या एथिकल इशू है? चीटिंग, अनफेयर मीन्स, ये कहाँ गए चच्चा टीचर हमारे लेक्चरर, इनके लिए क्या है, क्या है इनका, क्या ये बिट्रे कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, अपना जो इनका ईमान है बेसिकली, ड्यूटी इज टू टीच बट व्हाट दे आर ही इज डूइंग, तो अनएथिकल मीन्स फॉर एनी प्रॉफिट व्हाटएवर ही इज डूइंग, ठीक है। फिर सोसाइटी के लिए क्या ओवरऑल जनरल इशू है कि अनफेयर मीन्स लेके अगर कुछ लोग पास हो रहे हैं तो दैट वुड लीड टू सोसाइटल इनजस्टिस, एंड खासतौर पे इन स्टूडेंट के साथ, बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो अब ऐसी चीजों में कभी भी अगर डाउट हो कि क्या इश्यूज हैं, लुक एट स्टेक होल्डर एंड सी व्हाट दे आर लूजिंग और गेनिंग, ठीक है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच रखोगे तो घंटा कहीं आप डेविएट नहीं होने वाले हो, ठीक है। सो बी अवेयर कि दिस इज द लिंकेज, आइदर आई कैन लेट, आपने क्या लिख रखा है भाई, एथिकल इशू इन्वॉल्व, रूल बेस्ड सिस्टम वर्सेस करप्शन, फ्लाइंग स्क्वाड डू, फ्लाइंग स्क्वाड का कोई डू वर्क नहीं होता है, उनका काम होता है आएंगे पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास आ जाएगा, यू आर द अथॉरिटी, उनको आप एश्योर करोगे कि हाँ ये चीज़ें हो गई, उनकी रिपोर्ट ले लोगे, उनके अगेंस्ट जो भी चीज़ें होंगी वो आप करके फाइनल एक्शन जो है इनके अगेंस्ट क्या लेना है आपका मैंने बता दिया, मिनिमम मैक्सिमम आप बात करोगे कि ये है, आप एक्शन जो है एज प्रेस्क्राइब्ड होता है, हर रूल, लाइक यूनिवर्सिटी के पास पावर है, उनका मैनेजमेंट के पास है कि अगर कोई अनफेयर मीन्स में से पकड़ा जाता है तो व्हाट आर द ऑप्शन, रेस्टिकेशन, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, है ना, तो ये सारी चीजें, तो ये आप लिखोगे। और दिस सोच ना कि आपको ज़्यादा चीज़ें फिर जानकारी नहीं है तो फिर आप ये चीज़ें, फ्लाइंग स्क्वाड के पास क्या क्या पावर होती है, अगर नहीं है तो एक बार पढ़ लो भाई, है ना, खोल के एक बार कोशिश करो जानने की, अगर कोई आपका जानने वाला है तो उससे पूछा करो। दिस इज व्हाट, लाइक दिस इज हाउ यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ केस स्टडीज ओवर हियर, कि ऐसा कुछ आए तो ये जानने की कोशिश करो कि इनके पास क्या पावर है, इनके पास उस टाइम पे क्या अथॉरिटी होती है, किस तरह का एक्शन ले सकते हैं। अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आज इंडिया में हालत ये है कि मोस्ट पीपल डोंट नो बेसिक ट्रैफिक लॉ। एक कांस्टेबल आके आपकी बाइक की चीजें निकाल ले जाता है, आपको डराने लगता है कि अभी चालान काट दूंगा एंड ऑल दैट, उसके पास अथॉरिटी नहीं होती बट यू डोंट नो, तो आप सर सर करने लग जाते हो। यू डोंट नो इवन द इंसिग्निया कि ये सिंपल कांस्टेबल है, तुम्हारा सीनियर कांस्टेबल है, ये हेड कांस्टेबल होता है या हवलदार बोलते हैं इसको, देन आपका एसआई की क्या होती है, सिंगल स्टार, ये पैच होता है, देन आपका सिंगल स्टार होता है, एएसआई है, ये एसआई आपका डबल स्टार। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें यार कितने काम की हैं, तो जाना करो।
ओके, नाउ गेटिंग बैक, थोड़ा सा डेविएट हो गए, बट दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, लाइक नोइंग जो इस तरह के केसेस आए तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। केस स्टडीज में जो आपको होमवर्क करना है वो इन्हीं चीज़ों पे काम करना है कि क्या पावर है ऐसे केसेस जो आप डील करते हो। यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर है वो कर लोगे ना तो डेफिनेटली बता रहा हूँ, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू ग्रास्प द होल्ड ऑफ द केस स्टडी एंड आंसर अकॉर्डिंग, लाइक जो बोल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पर्सनल वैल्यूज वर्सेस पर्सनल प्रोफेशनल वैल्यू, हाँ ठीक है, यही आपका टीचर के लिए आ गया। ठीक है, तो भाई टीचर के लिए लिख दो यहीं पे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये टीचर के लिए भैया लिखो ना इतना, आप इसमें कहाँ से आपका गेन कहाँ से, अगेन यही तो दिखा रहा है आपका कि आपको यही समझ में आ रहा है। यहाँ प्रिंसिपल के लिए नहीं, ये टीचर के लिए है, जो लेक्चरर जो इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट में आपने देखो गलत स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लिया है। देखो जो बोल रहा था ना वही आपने उठा लिया यहाँ पे भी, कि मीनिंग रीड कर लिया। ऑप्शन अवेलेबल, लेट डू हिज वर्क विदाउट एनी इंटरप्शन एज पर रूल एंड प्रोसीजर। ठीक है, बहुत अच्छा ये है। कन्विंस फ्लाइंग स्क्वाड फॉर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ले बाय, इन्वेस्टिगेशन क्या है, रेड हैंडेड है। ठीक है, तो आप कमिटी बनाओगे कि क्या एक्शन ले सकते हो इस पे, एट मोस्ट जो है ना आप लोगों की, और ये बेहतर तरीका होता है टू लाइक इन्वॉल्व लार्जर, आप एब्डिगेट करते हुए भी आप एक ब्रॉडर कंसेंसस बेस्ड मैकेनिज्म इन्वॉल्व मतलब अप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर सीधा कोई उंगली नहीं उठाएगा, आपने एक रेपुटेटेड लोगों की कमिटी बैठा दी कि इनके ऊपर क्या एक्शन लेना है, ये इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे आप कुछ, हाँ ये लेक्चर के लिए कि आप क्यों कर रहे थे इनका कर सकते हैं इस मामले में, बट रेड हैंडेड पकड़े जाने का मतलब यही होता है। ब्राइबिंग देम फॉर लेटिंग गो ऑफ मैटर ऑल टुगेदर, अब कैसे सामने बाहर आ चुका है ना, तो डोंट, आई वुडेंट रिकमेंड, कुछ लोग कहेंगे बट आई डोंट राइट, आई डिड नॉट राइट सच थिंग बिकॉज ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन जो अभी आपको मैंने केस में दिखाया है कि थिंग्स कैन बी इंटरप्रेटेड बट डोंट सो, लाइक डोंट राइट दिस थिंग कि ऐसी चीजें हैं कि ब्राइबिंग, हाँ हमको तो नहीं दिखा ब्राइबिंग करना है भाई, हमारा तो यही था कि जो है एक लूज हैंड के साथ काम करें, स्ट्रिक्टली काम करें, एक और बेहतर ऑप्शन क्या है कि भैया रूल ऑफ प्रोसीजर फॉलो करें, सेंसिटिव होके काम करें। ठीक है, पार्टीज को इन्वॉल्व करें भाई, स्टेक होल्डर जो हैं उनको माँ बाप को बुलाएं, उनको भी दिखाएं भाई, है ना, तो पार्टिसिपेटिव और इफेक्टिव भी तो यही हुआ ना, तो ये चीज आप अगर लिखो तो ज्यादा बेहतर आएगा। एंड इफ इट डजंट मेक सेंस टू यू तो आप बात करिएगा भाई, बट जो भी बोला इसको फिर से पॉज करके रिविजिट कर लीजिए। मेरिट, वैल्यूइंग एथिक्स एंड मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ, कॉलेज रेपुटेशन में गेट डैमेज, अगेन आपसे भी यही है, ऑप्शन सही से पूरा लिखिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो ऑप्शन 1 है हमारा, क्या है, फ्लाइंग स्क्वाड करने जाएंगे तो हमारा वैल्यूइंग एथिक्स एंड मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ, अपहोल्डिंग ट्रुथ एंड जस्टिस टुवर्ड्स अदर स्टूडेंट्स, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड सिंसियरिटी इन एजुकेशन, हार्मोनी इन एक्शन इन थॉट, प्रोटेस्ट, इतने सारी चीजें नहीं आएंगी, आप करते हो तो 3 से 4 चीजें आती हैं, उतनी ही डील कर तो काफी है। कॉलेज रेपुटेशन में गेट डैमेज इन्वॉल्व, और इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप इतना सोचने वहां पे बैठ जाओगे, दिस थिंग्स आर नॉट लाइक कि दे विल कम ऑटोमेटिकली और दे टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आपको 120 प्लस क्रॉस करना है तो खाली केस स्टडी में टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको बाकी का जो पोर्शन है, केस स्टडी कितने नंबर का है, 120 मार्क्स का है, ठीक है, रेस्ट वाला कितने मार्क का है, 130 मार्क का है। आप जरा 8 केस स्टडी ना, इस हिसाब से कितने आपके पास मिनट्स हैं,
जरा निकाल के टाइम और जरा लिख के दिखाओ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे. You don't have that much time. That's why you take standard approach. You just talk around solid points and you move on. एक फ्रेमवर्क इसीलिए है कि आपका टाइम कम लगे. इसके साथ जस्टिस नहीं किया तो ये भूल जाओ 120 प्लस. होता क्या है, लोग 130 to 140 मिनट, 130 कह रहा हूँ, 1 hour 30 मिनट to 40 मिनट, है ना, इसी में लगा देते हैं. देन 1 hour 20 मिनट के अराउंड में ये 130 मार्क अटेम्प्ट करो, तो कैसे आपका नंबर बढ़ेगा भाई. सबसे बड़ी समस्या जो है ना पेपर कंप्लीशन है. और कंप्लीशन से मेरा मतलब है कि आप डिमांड और पार्ट्स को एड्रेस करते हुए पेपर को कंप्लीट करो. दैट्स लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है टू कंप्लीट द पेपर मीटिंग ऑल द डिमांड एंड पार्ट्स. अंदर क्या लिखते हो सेकेंडरी है. इतना कर दोगे तो लाइक आई कैन गिव यू इन रिटर्न. जो बंदा इतना करके आ रहा है कि सारे पार्ट्स, सारी डिमांड और पेपर कंप्लीट करके आ रहा है, तो डेफिनेटली मेंस में होगा. भले वो ग्रामेटिकल इधर उधर गड़बड़ कर रहा हो, इतनी चीजें एग्जाम्पल नहीं दे रहा हो, अपने मन के कुछ पॉइंट लिख दे रहा हो, तब भी. नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, अगेन ऑप्शन पूरा. रेपुटेशन ऑफ कॉलेज कैन बी सेव्ड, स्टूडेंट कैन. क्यों इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं अभी भी, एक अट्टम किट्टा क्यों नहीं जा रहा. या तो आपके पास भाई मेरी वाली समस्या हो कि योर ब्रेन रन फास्टर देन वर्ड, तो वो वाला तो नहीं है. क्योंकि आप जो इस तरह से करो ना गिव एंड गेट, तो वो तब होता है कि आप डिफरेंट तरह का आता है. व्हाट हैपेंस कि आपको जो आगे सोच रहे होते हैं ना वो वर्ड आप पहले लिख देते हो, तो वो तो नहीं लग रहा है. इट्स मोर अबाउट फॉर्मुलेशन वाली गलतियां. तो इसके लिए अगेन थिंक फोरहैंड before your ride. No minimum financial losses to college. ठीक है, protest still can be taken under control. मेरिट में भी ठीक है, कोई ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है. ठीक है, पॉइंट दे आर फेयर पॉइंट्स. और इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लाइक पीपल हैव दिस नोशन, ये बहुत काम की चीज है, जान लो. और कुछ लोग देख रहे हैं मेरे आसपास, मेरे स्टूडेंट तो देख रहे हैं कि हमको परफेक्ट आंसर लिखना है. एंड आई विल ब्रिंग माय फ्रेंड जो इस बार 2021 में जो है सेलेक्ट हुए हैं. somewhat he had this notion and I asked कि वो थोड़ा सा इस चीज पे लाइट डालें, क्योंकि आपका पर्सन मेरा नहीं था कभी कि परफेक्ट आंसर लिखना है. जो इस परफेक्ट आंसर के पीछे जाते हैं ना उनका बेड़ा गर्क होता है. एंड ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम कि परफेक्ट कुछ ऐसा लिख देंगे ना, कोई परफेक्ट आंसर नहीं है. एक स्टैंडर्ड चीजें आपको फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड कि हाँ उसमें कुछ गलत नहीं है. ठीक है, वही लिख के आना है, बट सारे पार्ट और सारी डिमांड मीट करना है. ठीक है, इसके चक्कर में भागोगे ना तो यू विल फाइंड, अगर आपके आसपास लोग हैं ना, यू विल फाइंड कि दे आर मेकिंग नोट्स ओवर एंड ओवर. अपना लिखेंगे नहीं एग्जैक्टली आंसर, बट आंसर को परफेक्ट बनाने में ही जुटे रहते हैं. एंड दे नेवर डेवलप दिस. जो अभी आपको कुछ अप्रोचेज बताए ना, वो अप्रोच होता नहीं है, तो पेपर छोड़ के आते हैं, सब कुछ आता है फिर भी, या फिर इतना ज्यादा सब परफेक्ट हो जाता है कि अगर जब आपके पास सभी परफेक्ट है, लिखना है 150 वर्ड है और आपका मटेरियल है 250 से 400 वर्ड तक का. दैट्स नॉट इन टच विद द रियलिटी. कितना करोगे भाई, इसमें रोने लग जाते हैं. सो ऑलवेज हैव दिस अप्रोच, ऑलवेज स्टे इन टच विद the words that you have to write. Never write more than 230 words, 230 to 40. ठीक है, क्योंकि आप डायग्राम बना रहे होते हो, आप और भी चीजें कर रहे होते हो, तो दे सफाइस दिस. लाइक वहां पे कभी यूपीसी वर्ड की बात कर रहा है, वर्ड में एक चीज भूल जाते हो कि अब पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स काइंड, मतलब कि एक्सप्रेशन आप दे चुके होते हो, तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इज मोर प्रेफर्ड ओवर वर्ड लिमिट.
ठीक है, अनफेयर, इनजस्टिस, रॉन्ग प्रेसिडेंट, प्रोटेस्ट कैन टेक बिगर फॉर्म। सीधे सीधे जो ऊपर मैनेजमेंट बोला है वो चीजें लिखो। ये आप अगेन कॉन्क्रीट जो है ना टर्म में, उसके रेफरेंस में बोलो कि जो चाह रहा है वो हम अपने ऑब्जेक्टिव से लूज कर देंगे। आई विल चूज फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन तो आपने कहीं लिखा ही नहीं है, आपने तो ऐसे हेडिंग डाल दी है। तो वो चीज लिखिए। आपको कई टॉपर्स की कॉपी उठा के देख लेना, अगर नहीं जो बता रहा हूँ दिखे तो बताना। कि बहुत सारे टॉपर ये लिखते हैं, क्या बेवकूफ थोड़ी ना यार। नहीं होगा तो किसी दिन मैं ही खोल के दिखा दूंगा कॉपीज। विल टीच एवरीवन इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स है। ये आपका कब से एज अ प्रिंसिपल आपका गोल हो गया भाई कि सबको एथिक्स पढ़ाओ, इंपॉर्टेंस बताओ? ये तो आप अपने मन की बातें कह रहे हो भाई। ठीक है, ये पूरे इस कॉन्टेक्स्ट से इट्स लाइक कि आप कुछ अंडर कंक्लूजन ड्रॉ करते, जो यू आर समवॉट सेइंग थिंग्स इन बिटवीन द लाइंस, इन्फर करके कुछ कह रहे होते। तो यहाँ पे अभी रिलेवेंट चीजें लिखी है जो केस से जुड़ी हैं। और इसके लिए ना जो आप रिपोर्ट पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो एक आध दो बार कुछ रिपोर्ट्स खोल लो। गवर्नमेंट की रिपोर्ट है पूरी पूरी, जैसे आर्क है, तो एक बार दूसरे माइंडसेट के साथ जरा पढ़ो कि देखो जो जो उनको टॉपिक दिया है उससे किस तरह से क्लोजली रिलेवेंट इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, उसमें जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। पूरी एक चैप्टर जो होगा उसके अंदर तुम्हारा कैसे है, फोर्थ एथिक्स रिपोर्ट है तो उसमें देखो स्टार्टिंग में तुम्हारे चैप्टर दे रखे हैं, जरा उसको इंडेक्स एक बार जाके देख लो तो फाइंड कि कितनी रेलेवेंट चीजें हैं। ठीक है, एंड टू द पॉइंट है। इस तरह की हाइपोथेटिकल बातें नहीं करने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो वही है, प्रैक्टिकलिटी से दूर है। प्रमोशन बाय अनफेयर मीन्स वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ मीन्स। तो आप ये इसको ना देखो, ये अच्छी बात है, ये आपका ठीक है। तो आप जो बात कर रहे हो कि ये जो है दिस शुड बी फ्रेज डिफरेंटली। ठीक है, क्यों करोगे? बिकॉज ये चीज जो है ना आप ये लिख के आओ टू ब्रिंग अबाउट फेयरिटी ऑफ लाइक प्योरिटी ऑफ, जो गांधी जी क्या बोलते थे, है ना, कि प्योरिटी ऑफ मीन्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हेडिंग्स इनको बनाओ, इस तरह से नहीं। अगर आप ये जो पॉइंट कह रहे हो तो हेडिंग में, क्योंकि एग्जामिनर लेट्स अज्यूम एक तो पूरा पढ़ रहा है जो कि बहुत कम चांसेस है। मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ, मेरा अजम्पशन है कि एग्जामिनर जो है कामचोर इंसान है, वो सिर्फ इतनी सी चीज जो आप इतना हाईलाइट किए इतना ही पढ़ के काम चला रहा है। अगर पूरा पढ़ेगा तो भी आप ये ऐसी हेडिंग डाल के पूरी बात कहोगे तब भी इतना ही असर पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपका केस क्या है कि पूरा ही सब कुछ पढ़ेगा, मेरा केस ये है कि सिर्फ इतना ही पढ़ के नंबर देगा। अगर आपका केस सही है तो भी क्या है, आप यही एक्सप्रेशन ला रहे हो तो नंबर मिलेंगे। बट अगर मेरा केस सही है तो क्या है, पूरा नहीं पढ़ा, आपका जो मेन पॉइंट है वो रह गया, यू माइट गेट लेसर मार्क्स। सो लाइक जो फर्स्ट दो तीन जो शब्द है ना, मेक इट लाइक कि उतना पढ़ के ही आपको जो इंसान है उसको समझ में आ जाए कि हाँ आप किस पॉइंट पे बात करने वाले हो। ठीक है, तो ये अगेन ह्यूमन फैक्टर पे है। जो आप कह रहे हो अच्छी बात कह रहे हो, बट अगेन मेक इट रिप्रेजेंटेटिव इन शॉर्ट, डूइंग जस्टिस विद दोज। ठीक है, अपहोल्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ कॉलेज इम्पेयर्ड। ठीक है, ये भी पॉइंट ऐसा कुछ इररिलेवेंट वाली चीज नहीं थी। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है भाई। कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आई थिंक कि इसको बार बार देखो और समझो, जो चीज़ें बताई ना बहुत अच्छे से समझो। द गिवन सिचुएशन stated about the corrupt practices in colleges for passing student in examination for seeking favor of politician and businessmen, compromising the principle of meritocracy। ये काम की चीज थी। ठीक है, ये आप उसमें नीचे जो है ना मेरिट डिमेरिट में वो आप बात करते हैं।
बट ये चीज कहाँ पे, किस चीज से आप ये बेसिस बना रहे हो कि केस यही चीज दिखा रहा है? मेरे हिसाब से तो ये चीटिंग का केस दिखा रहा था, और अनफेयर मीन्स दिखा रहा है, और कॉम्प्रोमाइज ऑन अ सीनियर लेक्चर दिखा रहा है। उसके अलावा कोई डोनेशन दे रहा है तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं, किसी के पास बहुत पैसा है तो कॉलेज डोनेशन चाहिए भाई, ये तो अच्छी बात है। ये केस कहीं से भी आपको ये इंडिकेशन नहीं दिया है। अगर दे रहा है तो आप भाई, आप जो है ना मीडिया को और बाकी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, और अपना इसको बोलते हैं प्रेजुडिस, उसको ज़्यादा हवा दे रहे हो। ठीक है, तो जो सब्सटेंस दिया है उस पर थोड़ा सा रहना है, और जितना दिया है उतने पे ही काम करना है। ठीक है, कहीं कहीं पे इंसाइट यूज करनी है, बट वो इंसाइट बैकग्राउंड आप कैसे, क्या ऑफिसर्स क्या काम करते हैं, क्या अथॉरिटी होती है, क्या पावर होती है, वो यूज करना है, रादर देन अपने अजम्पशन बनाने हैं। ठीक है, तो बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये चीजें प्रिसाइज एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि ये केस में दी हुई है, ये नहीं दी हुई है। वहां पे सिर्फ मेंशन है कि पॉलिटिशियन है जो कि इन्फ्लुएंशियल है, ऐसा तो नहीं लिखा ना कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, लिखा है क्या? तो देयर इज अ डिफरेंस। जो पूरा जस्टिस सिस्टम है ना, एलिगेशन एंड कन्विक्शन में बहुत फर्क होता है। आप क्या कर रहे हो, ये वाला काम कर रहे हो, ये अप्रोच लेके चल रहे हो। एज एन ऑफिसर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट just on allegation. You will have to investigate and find the truth, then you can make anything out of that. Stakeholders, management, senior lecturer, student at large, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वाड, वाइस प्रिंसिपल, पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन, ठीक है। मैनेजमेंट, ओके। और थोड़ा सा स्पेसिंग लो यहाँ पे। Issues involve principle of meritocracy versus फेवरेटिज्म, यही है ना? तो ये आपका कहाँ से टी है ये बताना भाई मुझे, अगर ये फेवरेटिज्म ही है तो, है ना? फिर है इंटीग्रिटी ऑफ ऑफिस वर्सेस करप्शन, पर्सनल गेन वर्सेस स्टूडेंट एट लार्ज। देखो मैं इतना ही पढ़ के ना बता सकता हूँ कि कितना लाइक डिवॉइड ऑफ चीजें हैं, कितना आप एक्यूरेटली पकड़ रहे हो केस को, एंड जो जो भी एग्जामिनर वो भी पकड़ के देख सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपकी हेडिंग्स बहुत कुछ बता देती हैं। फॉर मेयर पॉलिटिकल सपोर्ट इन एफिलिएशन, इतना चीज़ें नहीं लिखना आपको, सिंपल ये करते हुए, ऐसे ही पॉइंट करते हुए इसी को कंटिन्यूएशन है, ये एटलीस्ट मोस्ट 3 लाइन है। ठीक है, कट शॉर्ट करिए। ये जो आप लिखे हो, मोर पॉलिटिकल सपोर्ट इन एफिलिएशन एंड फंड फॉर रनिंग कॉलेज बाय बिजनेसमैन कॉम्प्रोमाइजिंग विथ मेरिटोशियस स्टूडेंट, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, ये क्या आप कहना चाह रहे हो इसमें? कहाँ से आप बात क्या कह रहे हो? इसको सिंपल करो भाई। कैसे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप ये बात करते भैया, और ये फेवरेटिज्म नहीं आएगा तब यहाँ पे। अनफेयर मीन्स, तो चीटिंग इज अनफेयर मीन्स विच कॉम्प्रोमाइजेज मेरिटोक्रेसी या मेरिट, undermines merit of या हार्ड वर्क ऑफ दोज हूँ, मेरिट ऑफ दोज हूँ वर्क हार्ड। खाली इतना लिखो तो देखो कितना क्लियर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आ रहा है। अब क्या इतनी कहानी लिखने की जरूरत है इसमें? इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिस वर्सेस करप्शन, यहाँ पे अगेन बोल रहा हूँ ना, स्टेक होल्डर देखो भैया, जो आपने लिखा है बिटवीन सीनियर लेक्चर ऑन द एंड द फ्लाइंग स्क्वाड सोर्स, कहाँ पे आपका फ्लाइंग स्क्वाड दिखाया है कि दे आर इन नेक्सस? सीनियर लेक्चर एंड ये फ्लाइंग स्क्वाड नेक्सस में है, सो दैट पर्सनल बेनिफिट ऑफ सीनियर लेक्चर एंड मिसयूज। कैसे
और मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा सा क्यों ये लोग कोचिंग वाले इतना मोटा मोटा पैसा चार्ज करते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखते भाई कि द एक्ट ऑफ सीनियर लेक्चर ऑफ, ये क्या कर रहा है कि इंडल्जिंग इन चीटिंग compromises integrity of office and shows corruption। सिंपल इतना ही लिखना था इसमें। पर्सनल गेन वर्सेज स्टूडेंट एट लार्ज। इफ आई विल टेक, कहाँ पे है कि यू विल टेक एक्शन एंड विल डील विद दिस मैटर स्मूथली, देन स्मूथली का क्या मतलब निकाल लिए भैया? स्मूथली डज नॉट मीन विद ब्राइब। स्मूथली मतलब कि विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन कौन से हैं? स्टूडेंट वाला पार्ट है जो इनके अगेंस्ट एक्शन की डिमांड कर रहा है, एंड देन आपकी अदर पार्टी है मिनिस्टर एंड बिजनेसमैन। तो इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, आपका जो लीगल कोर्स है वो स्मूथली निकल जाए, ये मतलब यहाँ पे कहीं पे ये नहीं है कि कोल्यूजन हो रहा है। And that's why I say कि pay attention to words and their meaning that can be derived, and whenever you are solving like case studies, always give full faith and credit to public institution unless until mentioned otherwise। इससे पहले वाले केस में साफ साफ लिखा हुआ था कि collusion है, hand and gloves है, your own officers are। यहाँ पे कहाँ लिखा है? या तो ये बेवकूफ लोग हैं, इस वाले में लिखना भूल गए, है ना? या फिर आप बेवकूफ हैं कि ऐसी चीजें अज्यूम कर ले रहे हो जो लिखी नहीं है। सो बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स। ये सॉलिड चीजें हैं, यही आपका पूरा दिखाती है कि आपका माइंडसेट क्या है भाई, आपका एथिक्स, आपकी इंटीग्रिटी कहाँ है। एज एन स्टूडेंट आप कितना चीजें, कितना फेथ दे रहे हो इस चीज पे। ओके, तो आप ये एटीट्यूड और ये चीज डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस वो फॉर्मेट उठा के जो बताया ना वो भी करके भी काम चल जाता है। तो विदाउट डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ माइंडसेट दैट व्हाट इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, है ना, बीइंग प्रिसाइज, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके नंबर मिले हैं। और जो भी बता रहा हूं फिर से इसको सुनने के बाद ना, एक जो टॉपर्स जो बताता हूँ उनकी कॉपी जाके देखना, एंड लाइक यू कैन सी योर सेल्फ कि जो जो बता रहा हूँ ना, हाउ मच रेलेवेंट दीज थिंग्स आर। बिकॉज अगर आपको नहीं बताया ना तो इट्स लाइक दीज थिंग्स आर अननोन टू योर माइंड, सो यू कैन नॉट सी दैट थिंग इन टॉपर्स कॉपी एज वेल। बट वंस यू आर अवेयर देन यू गो एंड रीड एंड सी कहाँ पे वो अनवारंटेड अजम्पशन अपने बना लेते हैं या सिर्फ उन्हीं चीजों से डील कर रहे हैं जो केस में लिखी हुई हैं। ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल, आई विल इंक्वायर इनटू द मैटर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। अब कहाँ मैनेजमेंट ने कुछ प्रेशर ही नहीं क्रिएट किया, ये तो बोल रहा है कि भैया स्मूथली और इफेक्टिवली डील कर लो मैटर से, जो कि उनको कहना भी चाहिए। ठीक है, तो ये माइंडसेट के साथ आपको करना है। विल एक्सेप्ट द मैनेजमेंट ऑफर। आपने फिर केस को ना सही से पढ़ा नहीं है, या फिर हिंदी में अगर आपने पढ़ा है उसमें कुछ अलग मीनिंग आ रही तो आप मुझे बताना। मैनेजमेंट का क्या ऑफर है? ऊपर कहीं है आपने लिखा है कि मैनेजमेंट ने ऑफर दिया है ऑप्शन अवेलेबल में? मैनेजमेंट ने तो आपको कोई ऑफर ही नहीं दिया है, मुझे तो नहीं दिखा भाई केस में। मैंने वापस आपको दिखा दूं पूरा केस, एक एक शब्द मैंने पढ़ा, आपके सामने पढ़ा, मुझे तो कहीं पे ऑफर नहीं मिला मैनेजमेंट का। आपको बताया भी था कि आप मैनेजमेंट वाला कि यहाँ से काम की चीज शुरू होती है, वहां पे तो मैंने कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे दिया। कहाँ गया भाई क्वेश्चन हमारा? इसके ऊपर का है ये। आपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया, मैनेजमेंट ने आपको क्या बोला? रिजॉल्व द इशू विद फ्लाइंग स्क्वाड एट एनी कॉस्ट। ठीक है, किसी भी हाल में इसको रिजॉल्व करो। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कॉस्ट मतलब कोई भी पैसा देके, इट मीन्स कि हर हाल में इसको रिजॉल्व करना है आपको। दे फर्दर सेड सच इंसिडेंट विल नॉट ओनली टार्निश द इमेज ऑफ कॉलेज बट ऑल्सो पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन
आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कॉलेज। ठीक है, हाँ, इन्होंने कहा कि इनकी एट एनी कॉस्ट इसको रिजॉल्व करो और इनकी इज्जत जो है हमारे कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना। You are also given hint that your further promotion to principal depends upon your capability of resolving this issue with flying squad। तो ये और क्या बोल रहा है, हिंट आपको क्या दिया गया कि आप इस चीज को अच्छे से डील कर लोगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है। भाई बिल्कुल होना भी चाहिए कि अगर आप प्रिंसिपल लाइक वाइस प्रिंसिपल हो और आप ऐसे इश्यूज आते हैं, इफ यू डील विद देम इफेक्टिवली। यहाँ पे ये थोड़ी ना बोल रहा है कि आप घूस दे के बैठे, क्या बोल रहा है, रिजॉल्विंग इशू। रिजॉल्व मतलब इट्स अ वेरी न्यूट्रल टर्म। कोई भी इशू हुआ आप कोर्ट जाते हो रिजॉल्व करता है, आर्बिट्रेशन सेंटर जाते हो रिजॉल्व करता है। सो हाउ यू रेड दिस थिंग इन दिस लाइट दैट द मैनेजमेंट इज गिविंग यू सम ऑफर, हाउ डिड यू मेक दैट, कहां से, कौन से शब्द हैं इस पूरे केस स्टडी में, मुझे दिखाना भाई। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग विथ यू। तभी लोग कि भाई आते हैं ये 70 में नंबर। सो बी अवेयर व्हाट यू आर रीडिंग इन द मीनिंग यू आर डिराइविंग, इट इज नोवेयर रिटन हियर। ये रिक्यूज वाले में आपको हमेशा देखना पड़ेगा, यहाँ पे कैसे रिक्यूज कर लोगे भाई। तो भूल जाओ कि प्रिंसिपल की पोस्ट। इसीलिए कहता हूँ कि आपको वो देखना पड़ेगा केस में कितने केसेस लाइक लेजिटिमेटली प्रैक्टिकल आपके पास ऑप्शन है। समटाइम्स लाइक ये है ना कि फॉर्मेट फॉलो करना है तो, बट आई वुडंट रिकमेंड यू कि आप ये चीज फॉलो करो ही करो कि हर जगह पे 3 ऑप्शन ही ऑप्शन देने हैं। ठीक है, समटाइम्स केस इज क्वाइट सिंपल। कंक्लूजन क्या आपने लिखा है, thus there is a need to take leading step in reinforcing UGC 60 to 65% commercialization and involve। अब आप बताओ इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, जो आपने लाइन लिखी है कि there is a need to take a leading step in reforming UGC। इसमें यूजीसी का कहाँ रोल है, क्या यूजीसी ने भाई क्या बोल दिया कि चीटिंग कराओ, क्या कर दिया इस केस से, आपका यूजीसी से कैसे कनेक्शन हो गया। आपने बाद में इसमें ब्रैकेट में लिखा है 60 यूजीसी कमर्शियलाइज्ड एंड इन्वॉल्व इन करप्शन। ये कहाँ पे, किसने, कौन सी रिपोर्ट बोल रही है। तो मीडिया रिपोर्ट इज नॉट समथिंग यू आर ऑट टू कोट। ठीक है, और मीडिया रिपोर्ट भी नहीं होती है, मीडिया में सेंसेशनलिज्म है, जो सेंसेशन फैलाते हैं वही कुछ अनसन बातें ऐसे करते हैं। ये कहाँ पे है, या तो आप मुझे दिखाना भाई कि इतने लोग 60 to 65% करप्शन में इन्वॉल्व है। पॉसिबल नहीं है, बंद हो जाता है अगले दिन यूजीसी। कमर्शियलाइजेशन बोलते चलो तब भी समझ में आता, दिस इज नॉट accurate and this shows lack of maturity। You are accusing an office without any substance, and that too a public office। So these are the problems you have to tackle seriously। और उसमें सबसे important like key learning यहाँ पे क्या लेके जाना है कि unwarranted assumptions पे काम नहीं करना है, pay attention टू वर्ड्स, और उसका मतलब क्या है बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका क्या मतलब निकालते हो। अगेन काइंड सेम कि डिमांड आप क्या निकाल रहे हो। तो यहाँ पे ना आपका परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पढ़ने के बाद एक आर यू अ पर्सन हु इज लाइक ट्रस्टिंग द पब्लिक ऑफिस और द काइंड ऑफ पर्सन हु इज फॉलोइंग द पान वाला अप्रोच, ही कुछ भी कहीं पे लिख दिया उसका कुछ भी मतलब निकाल दिया। तो ये चीजें आपको भाई देखनी पड़ेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, वॉच इट ओवर एंड ओवर, क्योंकि
ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी एंड आपको केयरफुल माइंडसेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर 70-80 नंबर मिलते हैं उसमें खुश हो जाओ भाई। और ये मेरी बात मत मानो, जो मैंने बातें कही हैं इसको उन लोगों की कॉपी से मैच करना जिन्होंने 120 प्लस क्रॉस किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, जस्ट सी देयर मार्कशीट, सर्च करो मिल जाएगा। जिन्होंने भी किया है यू विल फाइंड दे आर मोर एंड मोर क्लोजर टू व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि दे आर नॉट मिसपर्सीविंग थिंग, दे आर showing trust towards public institution, they are not like इंटरप्रिटेशन भी ना ये चीज, इट्स नॉट लाइक आई कैनॉट सी, जो वर्ड है उसको आप कैसे उस डायरेक्शन में इंटरप्रेट कर सकते हो, आई कैन टोटली सी दैट, बट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज यू ऑट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट में जाके गवर्नमेंट पे डिस्ट्रस्ट नहीं दिखा सकते हो। दो तरह की पर्सनालिटी साफ साफ आपको दिख रही होंगी, एक जो एक जनरल है, इसीलिए जनरल में वही 70-80 नंबर पाते हैं, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आंसर है। आप किसी भी डीएम किसी भी एसपी ऐसे को ऐसी बातें करते देखोगे आप ऐसे बेसिस पे, दे आर वेरी कॉशियस, जब आते हैं तो भी परमिशन लेके आते हैं, इन एवरी वर्ड मैटर्स, रिपोर्ट तैयार करके लेके आते हैं, तो दिस थिंग्स मैटर। और मैं भी आपको तो यही बोल रहा हूँ ना कि वर्ड्स पे ध्यान दो, what you say matters. So I'm closing this session. I hope that it gives you an insight what needs to be done and you start paying attention and अपना थोड़ा सा perception को change करो, उसको check करो and get closer. I always tell you कि write something, whenever you are writing, make sure like you are writing from behind the desk as an IS officer, which should be reflected in your copy. That's it. Bye bye.